हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड एक न्यूज़ रीड करने वाले हैं और इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज़। तो आज हम ये द हिंदू न्यूज़पेपर है तो इसकी एक न्यूज़ पढ़ेंगे। तो सीधा शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हेडलाइन क्या लिखी है, सुप्रीम कोर्ट लाइकली टू। लाइकली का मतलब होता है संभावना होना। तो संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट टू कंसीडर, कि वो विचार करेगा। कंसीडर मतलब होता है विचार करना। किस पर विचार करेगा? गिविंग, देने पर। इंटरिम बेल, इंटरिम बेल का मतलब हो जाता है अंतरिम जमानत या फिर अल्पकालीन जमानत, जिसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं टेम्परेरी जमानत। किसी को कुछ समय के लिए जमानत देना, बेल देना। तो सुप्रीम कोर्ट संभावना है कि विचार कर सकता है देने पर अंतरिम जमानत। किसको? टू केजरीवाल को। ड्यू टू, के कारण। किसके कारण? पूल्स मतलब चुनाव। तो उम्मीद है आपने वर्ड याद कर लिए। पहला वर्ड आप याद करेंगे कंसीडर, विचार करना। अगला आप याद करेंगे इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत या फिर अल्पकालीन जमानत। उसके बाद याद करेंगे पूल्स, इसका मतलब हो गया चुनाव। ड्यू टू का मतलब के कारण। और लाइकली हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब होता है संभावना होना। तो अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट फॉरवार्न्ड। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरवार्न्ड किया है। फॉरवार्न्ड क्या होता है? ये आप नाम से क्लियर हो रहा है। वार्न मतलब चेतावनी देना, और फॉर लगा हुआ इसका मतलब पूर्व, मतलब पहले से चेतावनी देना, पहले से बताना, पहले से किसी को आगाह करना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आगाह कर दिया है, मतलब पहले ही बता दिया है द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी को ऑन फ्राइडे को। तो क्या उनको बता दिया है? किस चीज से पहले ही उनको आगाह कर दिया है? दैट की इट में कंसीडर, कि वो विचार कर सकती है। में लगा हुआ है संभावना है, सकता है, सकती है, सकते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी कंसीडर। इट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कर सकती है। क्या कंसीडर कर सकती है? ग्रांटिंग, प्रदान करना। ग्रांट मतलब होता है प्रदान करना, और प्रदान करने का मतलब होता है देना, यानी कि गिव। तो विचार कर सकती है देने पर। क्या देने पर? इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत। किसको? टू दिल्ली सीएम, दिल्ली के सीएम को। सीएम मतलब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और किस चीज में? इन द एक्साइज पॉलिसी केस। ये जो उत्पाद शुल्क नीति केस है, मतलब ये जो लिक्कर का केस चल रहा है इनके ऊपर, शराब घोटाला। तो एक्साइज केस जो है इसमें। और क्यों दे सकती है? ड्यू टू, के कारण। द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग मतलब चल रहे लोकसभा इलेक्शन। तो चल रहे लोकसभा इलेक्शन के कारण एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल को इंटरिम जमानत प्रदान कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया सारा? यहाँ पे आप वर्ड याद करें पहले। एक तो हो गया ग्रांट, इंटरिम बेल। ग्रांट इज प्रदान करना। आप बचपन से इस वर्ड को यूज करते आए होंगे। जैसे जब आप एप्लीकेशन लिखते थे छुट्टियों की, उसमें लास्ट में लिखते थे ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे 2 डेज, इस तरह से। तो ग्रांट क्यों लिखते थे? आप कह रहे प्रदान की जाए। तो ये हो गया एक ग्रांट वर्ड। दूसरा आप याद करेंगे ऑनगोइंग। ऑनगोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चल रहा, और ड्यू टू, के कारण। बाकी एक्साइज पॉलिसी केस ये मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। और आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं बहुत जल्द, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स तो डेफिनेटली ज्वाइन करें। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी वीडियोज़ होंगी बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो आपको इस कोर्स के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोर्स अपने आप में काफ़ी है, तो पूरी इंग्लिश इसमें कवर हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आगे क्या लिखा है? यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है। यहाँ लिखा है लेट मी मेक इट क्लियर, मतलब स्पष्ट
मतलब मुझे स्पष्ट करने दो, या फिर मैं एकदम स्पष्ट करता हूँ। तो ये कोट बोल रहा है लेट मी मेक इट क्लियर, मतलब मुझे एकदम स्पष्ट करने दो। वी मे कंसीडर, हम विचार कर सकते हैं, किस पर? इंटरिम बेल पर, अंतरिम जमानत पर। बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस के चलते। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज हो गया। ये किसने कहा? जस्टिस, जस्टिस मतलब होता है न्यायमूर्ति, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने इन्फॉर्म्ड मतलब सूचित किया किसको? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू। तो ये एडिशनल सॉलिसिटर है, सॉलिसिटर एडवोकेट को शायद बोलते हैं। तो ये जनरल जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, तो इनको इन्फॉर्म किया किसने? जस्टिस संजीव खन्ना ने। और ये राजू कौन? कॉमा लगा के लिख रहे हैं अपियरिंग, जो पेश हुए हैं फॉर द ईडी की तरफ से। ठीक है, अपियर मतलब वहाँ पे प्रकट होना, मौजूद होना, प्रेजेंट होना किसी की तरफ से। तो केजरीवाल की तरफ से भी कोई ना कोई वकील अपियर हो रहा होगा, ऐसे ईडी की तरफ से कौन अपियर हुआ? एसवी राजू। तो इनको किसने कहा? जस्टिस संजीव खन्ना ने। तो क्लियर हो गया। यहाँ पे एक डेली यूज सेंटेंस लेके जाएं, लेट मी मेक इट क्लियर। ये आप डेली यूज कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, कि मैं आपको एकदम स्पष्ट करता हूँ। तो बोल सकते हैं आप लेट मी मेक इट क्लियर। ठीक है, लेट मी को लेमी बोल देते हैं। तो अब आ जाइए इसके आगे। यहाँ लिखा है जस्टिस खन्ना। ये जो जस्टिस खन्ना है, कोमा लगा रखा है और ये कोमा नीचे तक है। तो जस्टिस खन्ना, अब इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए कोमा लगा के लिखा जा रहा है। और अगर कोमा नहीं लगाते तो रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, जैसे जस्टिस खन्ना हु इज हेडिंग, जो हेडिंग कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अब हु इज को उड़ा दिया तो कोमा लगा दिया, तो ऐसे लिखा जाता है। तो जस्टिस खन्ना जो है हेडिंग, जो नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं किसको? और 2 जज बेंच, 2 जजेस का एक बेंच है, कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल है जस्टिस दीपांकर दत्ता। तो कंप्राइजेस का मतलब होता है शामिल होना। तो 2 जज हैं, एक तो जस्टिस खन्ना और एक दीपांकर दत्ता। तो इनका 2 जज का बेंच है, लेकिन हेड कौन कर रहा है? जस्टिस खन्ना। तो इन्होंने पॉइंटेडली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, या फिर चुबन रूप से, या फिर आप बोल सकते हो इशारा करते हुए। तो पॉइंटेडली इशारा करते हुए, संकेतिक तौर पर या स्पष्ट रूप से। तो इन्होंने आस्क्ड द ईडी, तो ईडी से इन्होंने कहा व्हेन, कि कब, द पोलिंग फेस इन दिल्ली, जो दिल्ली का पोलिंग फेस है, वोट डालने का जो भी उनका टाइम आएगा, वो स्केड्यूल्ड, कि वो कब स्केड्यूल्ड है, कब निर्धारित है। अब यहाँ पे देखिए आस्क लगा हुआ है। अब ये इनडायरेक्ट नरेशन है। कैसे, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जस्टिस खन्ना जो है, इन्होंने सेड, इन्होंने कहा। अब इन्होंने जो कहा वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। इन्होंने क्या कहा होगा? व्हेन इज द पोलिंग फेस इन दिल्ली स्केड्यूल्ड। ठीक है, ये कहा होगा, इज लगाया होगा उन्होंने, कि कब स्केड्यूल्ड है, कि कब निर्धारित है, कब होना है। अब हम इसको इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, तो सैड जो है ये किस में बदल गया? यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने, ये बदल गया आस्क्ड में। उसके बाद WH फैमिली लिखा जाता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं द पोलिंग फेस इन दिल्ली। फिर इज एम आर हमारा वॉज वर्ब में बदल गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो जस्टिस खन्ना जो नेतृत्व कर रहे हैं 2 जज बेंच का, जिसके अंदर जस्टिस दीपांकर भी शामिल है, तो इन्होंने इशारा किया स्पष्ट रूप से, मतलब कहा कि कब पोलिंग फेस दिल्ली में निर्धारित है, कि कब होना है। इसके बाद आ जाइए अब अगले पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे लिखा है सीनियर एडवोकेट, जो वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट कौन? AM सिंघवी फॉर मिस्टर केजरीवाल। तो मिस्टर केजरीवाल की तरफ से कौन वकील है? AM सिंघवी। तो इन्होंने सैड, कहा, क्या बोला? द पोलिंग, जो चुनाव है, वोट डालना, वॉज इन द 6th फेज, वो 6ठे फेस में है, ऑन May 25। ठीक है, 25 मई को जो 6th फेस होगा इलेक्शन का, उसमें होगा। आगे लिखा है कैंपेनिंग, मतलब जो प्रचार करना, चुनाव प्रचार, इस कैंपेनिंग वुड सीज ऑन May 23। और जो चुनाव प्रचार है वो
बंद हो जाएगा। सीज मतलब एक तरह से रोक लग जाना, बंद हो जाना। वो 23 मई को बंद हो जाएगी। और 6th फेज कब है? 25 मई को, मतलब दिल्ली में इलेक्शन है। तो ये मिस्टर जो सीनियर एडवोकेट है AM सिंघवी, मिस्टर केजरीवाल की तरफ से इन्होंने कहा। क्लियर हो गया ये सारा। अब यहाँ पे वुड क्यों लगा हुआ है? अगेन दिस इज नरेशन। सीज मतलब बंद होना। जैसे आपने कई बार उनमें पढ़ा होगा, हमने इजराइल वाले कई न्यूज़ पढ़े जिसमें आया था सीज फायर। इसका मतलब होता है जो गोलाबारी या फिर जो भी हथियारों से लड़ाई हो रही है उसको बंद कर देना। ठीक है, सीज फायर बोलते हैं कि बंद हो चुकी है गोलाबारी। ऐसी ही सीज यहाँ पे रोक लगना। तो जो चुनाव अभियान है वो 23 को बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। और यहाँ पे ऊपर देखिए वॉज क्यों लगा हुआ है? अगेन नरेशन है। नरेशन बता रहा है यहाँ पे सैड। तो उन्होंने तो यही कहा होगा ना, द पुलिंग इज इन द 6th फेज ऑन May 25। लेकिन पैसिव नरेशन है तो हमने वॉज कर दिया। और उन्होंने कहा होगा कैंपेनिंग विल सीज, तो हम यहाँ पे विल का क्या करेंगे? वुड। इतना सा फंडा है। तो इट इज़ ऑल अबाउट रूल्स। जिसके रूल क्लियर है उसको आराम से समझ में आएगा कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, रूल कैसे लगे हैं। नाउ नेक्स्ट है द कोर्ट आस्क्ड द ईडी। तो कोर्ट ने ईडी से कहा। अब देखिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कहा, कहना तो से होता है, सेकंड फॉर्म सैड। आस्क तो पूछना होता है, लेकिन मैं कह रहा बोल रहा हूँ कि कोर्ट ने ईडी से कहा। तो ये नरेशन की वजह से ऐसा। उनको क्या बोला ईडी को? टू एड्रेस आर्ग्यूमेंट्स, कि वो बहस करें ऑन, पर किस चीज़ पे बहस करें? वेदर, कि मिस्टर केजरीवाल कुड साइन फाइल्स, कि क्या केजरीवाल जो हैं क्या वो साइन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया। यहाँ पे कैन या कुड दोनों लग सकता है। और ये इनडायरेक्ट नरेशन है तो कैन का हो गया कुड, और कुड का तो कुड ही रहता है। तो कोर्ट ने कहा ईडी को कि वो एड्रेस करे आर्ग्यूमेंट्स, मतलब बहस करे, वेदर, कि क्या केजरीवाल कुड साइन फाइल्स, कि क्या वो जो फाइल्स हैं उन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आगे है ही इज द फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो केजरीवाल की बात हो रही है, तो वो पहले मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं। फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर मतलब पहले मौजूदा चीफ मिनिस्टर। टू बी अरेस्टेड, अरेस्ट होने वाले। तो वो अरेस्ट होने वाले पहले मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं। एंड कंटिन्यूज टू होल्ड दैट ऑफिस, और जो उनकी पोजीशन है, जो उनका ऑफिस है, जो उनका काम है, तो वो भी जारी है। नेक्स्ट है द जज कॉशन्ड, जज ने चेतावनी दी। कॉशन मतलब होता है सतर्क करना, चेतावनी देना। जज ने कॉशन किया बोथ, दोनों को। किसको? मिस्टर राजू को एंड मिस्टर सिंघवी को। तो राजू जो है वो ईडी की तरफ से लड़ रहे हैं, पेश हुए वहाँ पे, और सिंघवी केजरीवाल की तरफ से। तो जज ने चेतावनी दी बोथ, दोनों को, राजू को भी जो ईडी से हैं और सिंघवी को भी जो केजरीवाल की तरफ से हैं। क्या चेतावनी दी? नॉट टू अज्यूम एनीथिंग, कि कुछ भी मत समझ लेना। ऑन द क्वेश्चन ऑफ, के सवाल पर। किसके सवाल पर? इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत के। तो यहाँ पर आप वर्ड याद करेंगे, एक तो कॉशन मतलब सतर्क रहना या फिर किसी को चेतावनी देना, और अज्यूम मतलब मान लेना। तो सीधा सा मतलब है कि कोर्ट ने चेतावनी दी दोनों को कि ये कुछ भी मत मान लेना, कि अगर हम जमानत दे देते हैं केजरीवाल को तो ये मत सोचना कि हमने बीजेपी के खिलाफ, हम भी चाह रहे हैं कि इसको छूट मिलनी चाहिए केजरीवाल को, या फिर तुम कुछ भी अज्यूम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये उन्होंने कहा। इसके बाद आगे क्या लिखा है? जस्टिस खन्ना, न्यायमूर्ति खन्ना सैड, इन्होंने कहा द कोर्ट डिड नॉट वांट टू कैच द ईडी बाय सरप्राइज। तो यहाँ पे पहले तो ये याद कर लो, एक तो वर्ड कैच समवन बाय सरप्राइज, इसका मतलब होता है किसी को आश्चर्यचकित करना। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि कोर्ट नहीं चाहती है सरप्राइज करना, आश्चर्यचकित करना। अब डिड क्यों लगाया? अगेन नरेशन है, इसीलिए पास्ट में हमने लगाया इसको। तो सरप्राइज नहीं करना चाहती है कोर्ट। किस पर? ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन। किसके अगले दिन? ऑफ हियरिंग, सुनवाई के। हियरिंग इज सुनवाई। और कौन सी सुनवाई? स्केड्यूल्ड ऑन May 7, जो 7 मई को है। तो 7 मई को जो सुनवाई स्केड्यूल की हुई है, निर्धारित, तो उसके अगले दिन
तो मतलब आश्चर्यचकित नहीं करना चाहती है कोर्ट, तो ये कहा जस्टिस खन्ना ने। और किसको आश्चर्यचकित? ईडी को। आगे देखिए डबल इनवर्टेड कोमा लगा है नीचे तक, तो ये सारे वर्ड कहे हैं जस्टिस खन्ना सेड। तो क्या बोला इन्होंने? वी मे और मे नॉट ग्रांट इंटरिम बेल, हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं अंतरिम जमानत, बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस के कारण। डू नॉट अज्यूम एनीथिंग, कुछ भी कल्पना मत कर लेना। डू नॉट रीड एनीथिंग इनटू इट, तो इसमें कुछ भी मत पढ़ लेना, यानी कि जो वो लिखेंगे कि हम जमानत देते हैं, तो ये मत उसके कुछ और ही अर्थ निकालने लगना। सीधा सा मतलब है जमानत दी गई है, कुछ और आप मत समझना, तो इसके लिए कॉशन किया है। वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग आइदर वे, हम किसी भी तरह से कुछ अलग नहीं बोल रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कुछ अलग वे से कि या छुपके से, सीधा बोल रहे हैं। तो ये जस्टिस खन्ना ने कहा। नाउ नेक्स्ट है द हियरिंग सो मिस्टर सिंघवी वाइंड अप हिज सबमिशंस विद, इसका मतलब सीधा सा है कि जो मिस्टर सिंघवी है केजरीवाल के जो उनकी तरफ से अपीयर हुए कोर्ट में, तो इन्होंने वाइंड अप किया। वाइंड अप क्या होता है? फिनिश करना, जैसे सामान होता है उसको वाइंड अप कर लो यानी कि लपेट लो। विंड मतलब हवा होती है, विंड हवा, लेकिन ये वर्ब है। विंड जो हवा है वो तो नाउन है, और वाइंड स्पेलिंग दोनों की सेम होती है। वाइंड मतलब लपेटना, जैसे आप पतंग की डोर को वाइंड करते हैं, लपेटते हैं। तो जो हियरिंग है सो, हियरिंग ने देखा, यहाँ पे इसको आपको कॉन्टेक्चुअल समझना पड़ेगा। हियरिंग तो देख नहीं सकती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मिस्टर सिंघवी ने अपनी जो बात है उसको फिनिश किया, ये कहते हुए, क्या कहते हुए? वी आर एट अ टाइम, हम उस समय में है, व्हेन जब, लिबर्टी स्वतंत्रता, पर्टिकुलरली मैटर्स खास तौर पर मायने रखती है। तो हम उस समय में है जब स्वतंत्रता खास तौर पर मैटर करती है, यानी कि मायने रखती है। दो, हालांकि, इट मैटर्स ऑल द टाइम, हालांकि ये मायने रखती है हर समय। ठीक है, ये क्लियर हो गया सारा। यहाँ वर्ड याद कीजिए, वाइंड अप फिनिश करना, लपेटना। इसके अलावा लिबर्टी मतलब मुक्ति या स्वतंत्रता, पर्टिकुलरली खास तौर पर, मैटर मतलब कुछ अहमियत होना, या फिर जैसे हम बोलते हैं मायने रखता है। तो अब आ जाइए इसके नीचे, इन द प्रीवियस हियरिंग मतलब पिछली सुनवाई में, प्रीवियस इज पिछली, सुनवाई में, द कोर्ट हैड क्वेश्चनड, हैड लगा हुआ है, क्वेश्चन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, दिस इज पास्ट परफेक्ट। तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सवाल किया था, क्वेश्चन द टाइमिंग ऑफ मिस्टर केजरीवाल्स अरेस्ट, ऊपर अरेस्ट लिखा हुआ है। तो प्रीवियस हियरिंग में कोर्ट ने सवाल किया था किससे रिलेटेड? टाइमिंग से रिलेटेड, केजरीवाल की। अब आ जाइए ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, केजरीवाल से अरेस्ट पर उन्होंने सवाल किया था। और कौन सा है? ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर एन FIR वॉज रजिस्टर्ड इन द केस, ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर एन FIR मतलब FIR होने के 2 साल बाद वॉज रजिस्टर्ड, ये FIR की बात हो रही है। जब FIR रजिस्टर की गई उसके 2 साल बाद, भाई ये जो टाइमिंग है केजरीवाल को अरेस्ट करने की, ये कौन सी बात हुई? इस पे सवाल किया था कोर्ट ने, क्योंकि अगर जब FIR हुई थी तो तभी गिरफ्तार करना चाहिए था, बट अब इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के टाइम इनको गिरफ्तार कर लिया, तो इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये कौन सी बात हुई। नेक्स्ट है द कोर्ट हैड मेड इट क्लियर, तो कोर्ट ने स्पष्ट किया था दैट की लाइफ एंड लिबर्टी, जो जीवन और स्वतंत्रता है, वर इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने आर कहा होगा, नरेशन में लिखते हैं, पास्ट की बात है इसलिए वर लगा दिया। नेक्स्ट क्या है? मिस्टर केजरीवाल हैड सबमिटेड दैट, तो केजरीवाल ने मतलब कहा था या सबमिट किया था रिपोर्ट के थ्रू, जैसे भी। तो मिस्टर केजरीवाल हैड सबमिटेड, इन्होंने सबमिट किया था, दैट की हिज अरेस्ट वॉज एन अटेम्प्ट, कि इनका जो अरेस्ट है, इनकी गिरफ्तारी जो है वो एक प्रयास है, अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट मतलब प्रयास। तो उन्होंने तो इज कहा होगा,
बट यहाँ पे वॉज आ रहा है क्योंकि हमने ये पास्ट के साथ सेंटेंस जोड़ा हुआ है। दैट लगा के दो सेंटेंस जोड़े हुए हैं। एक सेंटेंस है मिस्टर केजरीवाल हैड सबमिटेड, फिर दैट की, उसके बाद दूसरा सेंटेंस। तो इनकी जो गिरफ्तारी है वो एक प्रयास है बाय द बीजेपी के द्वारा, यूज करते हुए द ईडी को एज इट्स टूल, अपना एक औजार के रूप में। और किस चीज़ के लिए? टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, हिम, उसे, केजरीवाल को, फ्रॉम, से, किससे रोकने के लिए? कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार से, फॉर द आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के लिए, ड्यूरिंग द इलेक्शन के दौरान। तो क्लियर हो गया आई थिंक ये सारा। तो केजरीवाल ने ये कहा था कि उसका जो अरेस्ट है वो एक प्रयास है बीजेपी के द्वारा ईडी को एक टूल के रूप में यूज करते हुए, ताकि उन्हें प्रिवेंट कर सके, रोक सके। किसको रोक सके? कैंपेन को, चुनाव को, मतलब चुनाव प्रचार को, तो आम आदमी के लिए, और ड्यूरिंग द इलेक्शन के दौरान। नेक्स्ट है द ईडी हैड काउंटर्ड, ईडी ने काउंटर किया था। काउंटर मतलब क्या होता है? मतलब जिसको आप बोलते हैं, मान लो मैंने यहाँ से कोई बात कही, उसने दूसरी तरफ से उसके ऑपोजिट बात कही, इसको बोलते हैं काउंटर करना। तो ईडी हैड काउंटर्ड दैट, तो ईडी ने काउंटर किया था क्या कहकर? क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस, जो अपराधी, राजनेता जो जितने भी हैं, कैन नॉट गेट इम्यूनिटी, इनको छूट मतलब इनको छूट नहीं मिल सकती है फ्रॉम अरेस्ट, गिरफ्तारी से। तो क्रिमिनल, पॉलिटिशियंस, अपराधी, राजनेता जितने भी हैं, कैन नॉट गेट इम्यूनिटी, इनको छूट नहीं मिल सकती है। इम्यूनिटी यहाँ पर मतलब है छूट या फ्रीडम से, और किससे? अरेस्ट से, गिरफ्तारी से। तो इसके बाद अब आ जाइए अगले पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे लिखा है नो सीबीआई प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है मुकदमा या फिर अभियोग। एक होता है अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मतलब जिस पर दोष लगा है, कोई व्यक्ति जिस पर दोष लगा है, सिद्ध नहीं हुआ, अगर सिद्ध हो जाएगा तो उसको बोल देते हैं कन्विक्ट। ये याद रखना, जिस पर सिर्फ दोष लगे अक्यूज्ड, जिस पे दोष तय हो चुके हैं कोर्ट के द्वारा, वो कहलाता है कन्विक्ट। और एक होता है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर कौन होता है? वो व्यक्ति जिसने केस को किया है, जिसने अभियोग चलाया है, जिसने ये केस किया है। तो नो सीबीआई प्रोसिक्यूशन मतलब सीबीआई का कोई भी अभियोग नहीं है, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा मतलब केस वगैरह नहीं चल रहा है। यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान, जस्टिस खन्ना ऑब्जर्व्ड, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? देयर वॉज नो सीबीआई प्रोसिक्यूशन, मतलब सीबीआई की तरफ से तो कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं है, कोई भी मतलब मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है येट, अभी तक, अगेंस्ट, के खिलाफ मिस्टर केजरीवाल। तो क्लियर हो गया कि सीबीआई की तरफ से कोई भी मुकदमा नहीं। तो ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान, जस्टिस ने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? देयर वॉज नो सीबीआई प्रोसिक्यूशन, सीबीआई की तरफ से कोई भी मुकदमा नहीं है येट, अभी तक, अगेंस्ट केजरीवाल। और यहाँ पर वॉज लगा हुआ है क्योंकि इससे पहले का सेंटेंस पास्ट में है। नेक्स्ट है मिस्टर केजरीवाल रिप्लाइड, तो मिस्टर राजू रिप्लाइड, इन्होंने रिप्लाई किया, राजू ने, ईडी की तरफ से जो है, द इन्वेस्टिगेशन वॉज ऑन, कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन है, मतलब जारी है, चल रही है। उन्होंने इज का होगा, द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, लेकिन यहाँ पे देखिए पास्ट का सेंटेंस है, इसीलिए इज का हो गया वॉज। तो राजू ने प्रत्युत्तर दिया कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मिस्टर केजरीवाल हैड कंटेंडेड, अच्छा वर्ड है कंटेंडेड, इसका मतलब होता है तर्क देना, मतलब लॉजिक बताना या लॉजिक देना। तो केजरीवाल ने लॉजिक दिया था, तर्क दिया था, दैट की हिज नेम, उनका नाम, डिड नॉट फिगर, मतलब वो शामिल नहीं था, इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर में, द इन्फोर्समेंट केस इन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो ये ECIR है, इसमें भी नहीं था, द प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स, इसमें भी उनका नाम नहीं था, द स्टेटमेंट्स ऑफ द स्टार विटनेसेस, इसमें भी उनका नाम नहीं था, और इन द सीबीआई चार्ज शीट्स इन द केस, इस केस में जो सीबीआई की चार्ज शीट थी उसमें भी उनका नाम नहीं था। तो ये तर्क दिया केजरीवाल ने। नाउ नेक्स्ट है देयर वॉज नो न्यू मटेरियल
तो कोई भी नई सामग्री नहीं थी, कलेक्टेड जो इकट्ठा की गई, अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ, ओवर द स्पैन ऑफ, मतलब स्पैन क्या होता है, लेंथ, मतलब टाइम पीरियड, जो 2 ईयर्स का जो 2 साल का जो ये टाइम स्पैन है, तो इसके दौरान मतलब कोई भी मटेरियल, कोई भी सामग्री, कोई भी सबूत इकट्ठा मतलब नहीं हुआ है, सिंस, कब से, सिंस अगस्त 2022 से, यानी कि 2 साल से। और ये कौन सा समय, व्हेन, जब द FIR वाज फाइल्ड, जब FIR फाइल की गई। तो 2 अगस्त 2022 से जब FIR फाइल की गई, तो इन 2 सालों में कोई भी नया मटेरियल, यानी कि न्यू मटेरियल या नई सामग्री या कोई भी नया सबूत कलेक्टेड जो है वो नहीं हुआ है केजरीवाल के खिलाफ। तो जब नहीं हुआ है तो अरेस्ट अब 2 साल बाद करने का क्या फ़ायदा, तो वो ये बोल रहे हैं। अब आजिए नेक्स्ट, द कोर्ट क्वेश्चनड, कोर्ट ने सवाल किया, वेदर कि क्या द ED हैड ऑब्जेक्टिवली वेड, कि क्या ED ने ऑब्जेक्टिवली मतलब होता है जिसको बोलते हैं एक उद्देश्य से या एक स्पष्टता पूर्वक, वेड का मतलब हो जाता है एक तरह से जिसको बोलते हैं हम लोग जांच पड़ताल करना, अच्छे से, मतलब अच्छे से खंगाल लेना, अच्छे से पूरा चेकआउट कर लेना। तो वही कह रहे हैं कि कोर्ट ने सवाल किया कि क्या ED हैड ऑब्जेक्टिवली वेड द एंटायर मटेरियल, क्या जितना भी सारा सामग्री है क्या उसका अच्छे से निष्पक्ष जांच किया था, ठीक है, किससे पहले, बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले क्या उन्होंने ये सब अच्छे से चेक किया था। दैट की, और कौन सा जांच पड़ताल की बात कर रहे हैं, देयर वर रीजंस, कि कोई कारण थे, टू बिलीव, कि माना जाए, हिम केजरीवाल को, गिल्टी, दोषी, ऑफ द ऑफेंसेस, ये जितने भी दोष हैं, तो जितने भी आरोप हैं, दोष हैं, इनका गिल्टी माना जाए, आरोपी माना जाए। तो क्या ऐसे रीजंस थे, तो क्या इनको ऑब्जेक्टिवली वेड किया। क्लियर हो गया। अब मैं दोबारा बोल देता हूँ, कोर्ट ने सवाल किया कि क्या ED ने निष्पक्ष होकर, मतलब बिना किसी का पक्ष लिए, पूरी जांच पड़ताल की थी एंटायर मटेरियल की, किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले। और कौन सा, वो कह रहे हैं कौन सा मतलब जांच पड़ताल, कि कोई रीज़न है पीछे कि माना जाए कि गिल्टी था सभी ऑफेंसेस में केजरीवाल। तो कोर्ट ने ये सवाल किया। और ये ऑफेंसेस कौन से, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो इस एक्ट के तहत। लास्ट है, मिस्टर राजू टोल्ड सुप्रीम कोर्ट, तो राजू ने बताया सुप्रीम कोर्ट को, या फिर कहा, दैट की द ED हैड मटेरियल, ये ED के पास मटेरियल है, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। तो ये भी अगेन इनडायरेक्ट नरेशन है, सैड हमारा बदल गया टोल्ड में, हैज़ हमारा जो है वो बदल गया हैड में, बिकॉज ऑफ नरेशन। तो उम्मीद है ये सारा क्लियर हो गया आपको। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। बुक लेनी है तो बुक का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर सकते हैं आप। और बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर अगर जुड़ना चाहते हैं, इन सब के लिंक भी नीचे गिवन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, और अभी दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।